अमेरिका दौरे पर कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी, और वहां विदेशी जमीन पर बयान ऐसे कि देश में सियासी पारा हाई होना तय है। राहुल गांधी ने कह दिया प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कि भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है वो सब कुछ जानते हैं, भगवान से ज्यादा जानते हैं। अगर वो भगवान के साथ बैठ जाएं तो उन्हें भी समझा सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा हमारे प्रधानमंत्री उन्हीं में से एक हैं, भगवान को भी समझा सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे लोगों में ही हैं। तो ये विदेशी जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी का कटाक्ष। तो सुनाते हैं आपको किस तरीके से ये कटाक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने विदेशी जमीन से किया। We have a group of people in India. They think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the air force, whatever they want they can, and at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. आइए सीधे रुक करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जैनेंद्र कुमार मौजूद है। जरा जैनेंद्र से समझते हैं। जैनेंद्र, राहुल गांधी जानते हैं ना कि जब विदेशी जमीन पर वो इस तरीके के कटाक्ष करेंगे तो फिर देश में सियासी घमासान छिड़ेगा। तो क्या वो चाहते हैं कि इस तरीके के बयानों पर देश में सियासी घमासान छिड़े, या फिर अनजाने में ऐसे बयान दे देते हैं? बिल्कुल नहीं रोमाना, बिल्कुल ये जो बयान होते हैं ये बहुत सोच समझ कर दिए जाते हैं, और राहुल गांधी को भी इस बात का भली भांति अंदाजा है, क्योंकि वो कोई पहली दफा विदेशी धरती पर नहीं गए, ना ही पहली दफा विदेशी धरती पर एक समूह को संबोधित कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने कहा है बहुत कैलकुलेटेड बयान है। उनको पता है कि वहां से विदेशी धरती अमेरिका से वो प्रधानमंत्री पर निशाना साधेंगे, देश में बीजेपी उन पर हमला करेगी और देश की सियासत जो है वो उनके बयान के इर्द गिर्द होगी। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी की कोशिश ये है कि जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ का जो वोट बैंक है उसके वो नेता के तौर पर स्थापित हो, और इसीलिए वो अपने भाषण को कांग्रेस की आइडियोलॉजी के अलावा और बीजेपी की आइडियोलॉजी के अलावा खुद और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना के तौर पर अपने पूरे भाषण को रखते हैं। और वही चीज उन्होंने अमेरिका में भी किया। उन्होंने प्रधानमंत्री पर जो हमला बोला वो आपने सुना, नई संसद को लेकर के कहा, प्रधानमंत्री जिस तरीके से दंडवत हुए राजदंड के सामने, उस पर भी कटाक्ष किया। तो राहुल गांधी ने बहुत सोच समझ कर ये प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है, और उन्हें मालूम है कि इस स्टेटमेंट पर जमकर पॉलिटिक्स होगी, उन पर हमले होंगे। मेरे साथ मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ राजनीतिक मेहमानों का पैनल भी मौजूद है। राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता, नीरज मिश्रा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही आप देख रहे हैं वीरेंद्र वशिष्ठ हैं, नेता हैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के, हमारे साथ आज की शो में आगे का एजेंडा में जुड़े हैं। नीरज मिश्रा जी, मतलब विदेशी जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार करके राहुल गांधी देश में अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं सर? यही है पूरा का पूरा लब्बो लुबाब और मिशन राहुल गांधी का? रोमाना जी, मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि मैं आपको ऐसे 9 मौके बता सकता हूं कम से कम, जब प्रधानमंत्री जी विदेश गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला आदमी अपने आप को कोसता था और कहता था मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए हैं कि मुझे हिंदुस्तान में जन्म लेना पड़ा। तो प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर इस तरीके की बेहुदी बात कर सकते हैं, और राहुल गांधी जी संविधान के दायरे में रहकर संविधान की बात करें तो यहाँ पर बैठे लोगों को बड़ा पेट में दर्द होता है। रोमाना जी, राहुल गांधी जी ने कहा क्या? आप जो बात कह रहे हैं, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी के मन में भी ये आस है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री से बराबरी करने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वही राहुल गांधी भी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप?
रोमाना जी, आप बड़ी मासूमियत के साथ बात करती हैं। आपको पता नहीं है कि अगर राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं और कांग्रेस के अग्रणी पंक्ति के जो नेता हैं, अगर वो चाहते तो कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री हो जाते, क्योंकि देश की जनता उन्हें प्यार करती है। लेकिन राहुल गांधी जी आज जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, जिसकी वजह से उन सब लोगों को जो संविधान में विश्वास नहीं रखते, उनको जो दिक्कत होती है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान पर आऊंगी। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी का हाल वैसा नजर आता है, गुड़ खाएं, गुलगुलों से परहेज करें। और फिलहाल पूरी कोशिश राहुल गांधी की नजर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बराबरी करें, और इसके लिए वो ये भी भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कहां कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं, विदेश में कर रहे हैं, और क्या ये लोकतांत्रिक तरीका है किसी पर हमला बोलने का। इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस बीच राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का पलटवार। हर देशवासी राहुल गांधी का बहिष्कार करे, ये कह रहे हैं अनिल विज। दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करती है और राहुल गांधी विदेशी धरती से पीएम मोदी को अपमानित करते हैं। हर देशवासी राहुल गांधी का बहिष्कार करे। दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करती है और राहुल गांधी विदेशी धरती पर पीएम को अपमानित करते हैं। ये वो ट्वीट है अनिल विज का। तो दुनिया भर के देशों के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते, और हमारे देश का एक अदना सा नेता राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करता है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मुझे लगता है जल्दी से जरा वीरेंद्र वशिष्ठ को आना चाहिए। नेता हैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के वीरेंद्र वशिष्ठ जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में जहां भी जाते हैं वहां पर एक के बाद एक नेता उनके सामने बिछे हुए नजर आते हैं। अमेरिका जहां पर जाकर राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं, वहां के नेता आते हैं, जो बाइडेन आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑटोग्राफ की मांग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया पीएम जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को कहते हैं मोदी इज द बॉस। और राहुल गांधी ये जो हरकतें कर रहे हैं सर, बचकाना मानी जाएंगी? रोमाना जी, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं और कई बार आपसे डिबेट का, पर आज जिस भाषा का प्रयोग आप विपक्ष के सबसे बड़े नेता के लिए कर रही हैं, तो मुझे बड़ा खेद से कहना पड़ रहा है कि आज आपने पत्रकारिता की मर्यादा को खंडित कर दिया है। सर बहुत ही अच्छा हुआ आपने ये बात कही। मेरा नेता, मैं चाह रही थी आप ये बात कहें, क्योंकि सर आपको इतना बुरा लगा कि आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के लिए इस तरीके से बात की जा रही है, जबकि मैंने ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल भी नहीं किया। लेकिन जरा आप सोचिए सर कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस वक्त क्या महसूस कर रहे होंगे जब देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके की शब्दावली का विदेशी जमीन पर इस्तेमाल किया जाता है। वीरेंद्र वशिष्ठ जी, इसी को लेकर मेरा सवाल है सर। इतनी बार गाली दी इस प्रकार का, आप ये सोचिए ना कि राहुल जी ने वहां क्या कहा। भारत के जन जन ने जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उन बातों को क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अच्छा ना किसी से पूछते हैं, ये नोटबंदी का फैसला क्या किसी से पूछ के किया था? अब बंद करने का किसी से पूछ के किया था? इस देश के प्रधानमंत्री साइंटिस्टों को बताते हैं कि रडार आज दिखेगी नहीं, तो क्या पता क्या गलत बात कही कि ना वैज्ञानिकों की सुनना, ना देशवासियों की सुनना, ना आर्थिक जगत के लोगों की सुनकर फैसले करना। इस देश में जिस प्रकार के फैसले वो कर रहे हैं उसको नजर में रखते हुए ये बात कही है, और भारत के लोगों के साथ थे। प्रवासी भारतीयों को क्या भाजपा भारत के लोग नहीं मान रही है? जिस प्रकार से अनिल विज जी ने कहा, कर्नाटक में भी कहा था इन्होंने, और कर्नाटक की जनता ने राहुल गांधी को प्यार दिया और वहां हमारी सरकार बनाकर, ये लोग तो एक दल को बजरंगबली से कंपेयर करने वाले लोग, तो हम ये ना कहें कि भ्रमित करने का काम जो हो रहा है उसकी सच्चाई को आज राहुल गांधी ने कहा है। आपको भी स्वीकारना ठीक है। तो राजीव जेटली जी से जवाब ले लेते हैं ना जल्दी से। राजीव जेटली जी जल्दी से रिएक्शन दीजिए। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि क्या गलत कर रहे हैं राहुल गांधी। सच को सामने लाने का अगर प्रयास राहुल गांधी की तरफ से किया जा रहा है और वो भी भारतीय मूल के लोगों के सामने, तो इसमें हर्ज क्या है? भारतवासी थे, पर भारत के वासियों के साथ। राजीव जी आइए। अगर ये ओवरसीज वाले बोल चुके हैं तो फिर मुझे मौका दीजिए, तब आपकी बात रखता हूँ। देखिए, पहली बात ये समझिए, ये देश के प्रधानमंत्री गर्मी में, धूप में, बारिश में, बर्फ में सड़क पर जिए हैं, सड़क पर रहे हैं
और सड़क पर रहने के बाद उन्होंने अनुभव लिया है कि इस देश को किस तरीके से चलाना है। वो देश की जनता की नब्ज समझते हैं, देश की जनता की जरूरतें समझते हैं, देश के अंदर किस तरीके के बदलाव होने चाहिए वो समझते हैं। इसरो जैसी जगह जहां पर कांग्रेस पार्टी राजनीति करा करती थी सिलेक्शन में, उसमें एक खुली छूट दे करके इसरो को इतना आगे ले जाने का काम अगर कोई करता है तो देश के प्रधानमंत्री करते हैं। राहुल गांधी जी ने एक बात तो बिल्कुल ठीक बोली थी। राहुल गांधी जी ने तो एक बात बिल्कुल ठीक बोली थी कि क्या वो सब कुछ जानते हैं? हाँ, वो सब कुछ जानते हैं। वो आर्मी के ट्रक में, आर्मी के बीच में, आर्मी के कैंप में उस वक्त पे रहा करते थे जब तक उनका राजनीति के अंदर ये भी नहीं पता था वे कभी जिंदगी में मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो ये जमीन पर ये अनुभव लेकर के वो आगे बढ़े हैं। राहुल गांधी जी की तरह सिल्वर स्पून में नहीं आए। ठीक है सर, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुभवी हैं, उनको इतना ज्ञान है, इसी वजह से वो ज्ञान देते हैं। अब इसमें राहुल गांधी को क्या दिक्कत है, इस पर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं, राहुल गांधी ने अमेरिका में बोलते हुए भारत के मुसलमानों और बाकी जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ भेदभाव का जिक्र भी किया। राहुल गांधी ने कहा कि जो हाल 80 के दशक में दलितों का था, वही हाल अब मुसलमानों का हो गया है। देश में अब दलितों जैसा हाल मुसलमानों का हाल वैसा ही जैसा 80 के दशक में दलितों का था। What is happening, for example, to the Muslim community in India today happened to the Dalit community in the 80s. If you went to UP in the 80s, the Dalit community, what is happening with the Muslims was happening with the Dalits there. So periodically this type of stuff happens and we have to challenge it, we have to fight it, and we have to fight it with affection, not fight it with hatred. कांग्रेस नेता नीरज जी का रुख करेंगे। नीरज जी, कहीं ऐसा तो नहीं है मोदी विरोध करते करते राहुल गांधी ये इतिहास भूल गए कि 80 के दशक जिस पर वो सवाल उठा रहे हैं, उस 80 के दशक में कांग्रेस का ही राज था, जब वो कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों का आज का हाल वैसा है जैसे 80 के दशक में दलितों का था। नीरज जी, 80 के दशकों में जो दलितों का हाल था, मतलब उसके लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार। जी आइए नीरज जी। रोमाना जी, इस पर बोलने से पहले मैं आपके एक तथ्य को ठीक कर दूं कि जिस ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जी अभी गए थे एक हफ्ता पहले, वहां की 18 यूनिवर्सिटियों ने भारत से आने वाले छात्रों को बैन कर दिया है क्योंकि वहां वीजा फ्रॉड होता है। और जिस अमेरिका की आप बात कर रही हैं, जहां बाकी देशों के नागरिकों को 15 दिन के अंदर वीजा मिलता है, भारत के नागरिकों के लिए 5 साल की वेटिंग है। तो ऐसे जो विश्व गुरु और स्वघोषित विश्व के जो लीडर हैं, उनके बारे में ये बता दीजिए कि उनकी विदेश नीति कितनी खराब है। और देखिए रोमाना जी, हम लोग इतिहास को कब तक भूलते रहेंगे? भाई, हम तो कहते हैं अगर इतिहास में जो गलतियां हुई, अगर उन्हीं को दोहराने के लिए मोदी जी को देश की जनता ने अगर वोट दिया था, तो आप उनका महिमा मंडन करते रहिए। लेकिन हम लोग आपको ये समझा दें जरूर, देश ने वो दौर देखा है जहां पर माइनॉरिटी ग्रुप्स के साथ क्या हुआ करता था, और इसी दौर को वापस लाने में नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस और भाजपा के जो छुटभैया नेता हैं, उन सब ने यही भूमिका निभाई है। आज देश के अंदर एक आदिवासी प्रधानमंत्री होने, राष्ट्रपति होने के बावजूद आपने संसद भवन का उद्घाटन किससे कराया? क्या इसके अंदर आपको मनुस्मृति क्या जो लिखा गया है उसके बारे में कुछ समझ नहीं आता है क्या? आपके पास एक दलित राष्ट्रपति थे, उनसे आपने संसद की नींव नहीं रखवाई। तो जब राहुल गांधी जी ये सारी बातें कहते हैं, वो कहते हैं कि संविधान के दायरे के अंदर रहकर सर, आप जो बात कह रहे हैं मैं उसका जवाब ले लेती हूँ राजीव जेटली जी से। राजीव जेटली जी, ये भेदभाव वाले आरोप, क्या इसका न्योता खुद बीजेपी ने दे दिया अपने आप? संसद के इनॉग्रेशन उद्घाटन में राष्ट्रपति को न्योता ना देकर ये भेदभाव वाले आरोप जो लग रहे हैं अब मोदी सरकार पर, इसको खुद आप लोगों ने न्योता है क्या? रोमाना जी, मुझे मौका जरूर दीजिएगा। बड़े लंबे लंबे भाषण आप इनके सुन रहे हैं और मेरे को 30 सेकंड के अंदर आपने बोला कि ब्रेक पे या दूसरी न्यूज पे जाना है। सुनिए बड़ी बात को, ये क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी? इस देश के अंदर दलितों के साथ के ऊपर अत्याचार होता था, भेदभाव होता था, उनके अधिकार छीने जाते थे। सरकार किसकी थी? सरकार कांग्रेस पार्टी की थी। अब इन्होंने दूसरी बात बोली मुसलमानों के साथ। अरे मोहब्बत की दुकान, एक मोहब्बत की दुकान जो खोली थी, उसमें शरबत घोलने वाले ने तो दिल्ली में अपने आप देखा किस तरीके का अत्याचार दिखाया। ये मोहब्बत की दुकान का नतीजा था। राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान के पीछे की मंशा क्या है, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। मोहब्बत की दुकान में जो दुकानदार था, उस दुकानदार ने एक बच्ची को किस तरीके से पत्थरों से मार मार के उसकी हत्या करी, वो मोहब्बत की दुकान का नतीजा था। यही था इनका एजेंडा।
कि कैसे मोहब्बत की दुकान खुलवानी है। और दूसरी सर, बात, आप कांग्रेस अब ये की कह रहे राहुल हैं गांधी के कि वो मोहब्बत की हालात दुकान के बयान अरे को भाई, आज मुसलमानों से तो- जोड़ रहे हैं। आप मुसलमानों से जोड़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। रोमाना जी, ये शर्मनाक है, ये बहुत ही शर्मनाक है जो ये बात राहुल गांधी किसका नाम ले रहे हैं? लगातार सिखों का नाम ले रहे हैं तरीके की बात कर रहे हैं, हिंदुओं का नाम ले रहे हैं क्या? देश की बेटी वो के मुसलमानों का ही साथ नाम कोई ले रहे जघन्य हैं, अपराध मुसलमानों का ही हुआ, नाम ले रहे हैं, आपको वो ये भारत हिंदू का नाम नहीं ले मुसलमान रहे की तरह हैं, देखेंगे। देशवासी का नाम नहीं ले रहे रोमाना जी, हैं, इनको भारतीयों का शर्म नाम नहीं ले आनी रहे हैं। चाहिए। वो मुसलमान आपको वो रोकना मुसलमान चाहिए शब्द तरीके कोट की बात करके ये करने बात वाले कर रहे हैं नेताओं को। कि जो दलितों के लोगों पास की जो दलितों के एक ऊपर सेकंड, एक अत्याचार एक हमारी करके सरकार नीरज जी है। सुन लीजिए पहले राजीव जेटली को, उसके बाद आपके पास आऊंगी, आप जवाब दे दीजिएगा नीरज जी, वरना कोई किसी की बात समझ नहीं पाएगा। राजीव जेटली जी अलग अलग बातें मैं आपसे हैं, कह रहा हूं। अलग अलग बातें हैं राजीव जेटली जी, मिलाइए मत, अलग अलग बातें हैं। आइए अब जवाब दीजिए। और मेरा जो सवाल आपसे ये बिल्कुल था नहीं मिला रहा। कि ये जो अलग कहा अलग जा रहा है तो- कांग्रेस की तरफ दो से कि अलग साहब अलग- आदिवासियों दलितों अलग का अलग चलते अपमान, हैं। क्या राष्ट्रपति को संसद के उद्घाटन में ना बुलाकर ये वाले आरोपों को आपने खुद न्योता है सर, कि बीजेपी पर इस तरीके के आरोप लगाए विपक्ष, ये मौका आप लोगों ने दिया है? कहां से दिया है? राष्ट्रपति वो दलित व आदिवासी महिला जो चुनौतियों से लड़ रही थी, उसको राष्ट्रपति पद तक करके लेकर के आना, वो देश के प्रधानमंत्री की सोच थी। और देश के प्रधानमंत्री ने जो दलितों को, आदिवासियों को जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकारों के ऊपर तो राहुल गांधी खुद बोल चुके हैं। ये 80 के दशक तक जो बुरे हालात आदिवासियों के या दलितों के होते थे, वैसे हालात मुसलमानों के, अब आपने कहा ना मुसलमान कहां बोला है, वैसे हालात मुसलमानों के हो गए हैं। तो मुसलमान बोलने की जरूरत क्या थी? मुसलमान बोलने का सीधा सीधा मतलब है कि अपने आप को किसी धर्म विशेष से जोड़ करके विदेशी भूमि पर वो किसी को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो मुसलमान बोलते भी हैं, तो पहली बार मुसलमानों को अधिकार मिले। दड़बे से बाहर हमने निकाला उनकी महिलाओं को, दड़बे से बाहर हमने निकाला उन बच्चों को जिनको दड़बे के अंदर बंद करके रखा हुआ था। और आज मोहब्बत की दुकान, मुझे क्यों बोलने की जरूरत पड़ी, ये मोहब्बत की दुकान जो सी है ना, इस दुकान की वजहों से किस तरीके के कत्ल हो रहे हैं, किस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दी, एक टिप्पणी करी। मोहब्बत की दुकान में जो शब्द बोलने वाले थे, को यहाँ पर किस आना तरीके से चाहिए। पत्थर उठाकर वशिष्ठ जी, एक बच्ची के मुंह मुसलमानों पर को मारने लेकर का जिस उसके तरीके ऊपर की statement बात दी। राहुल गांधी की तरफ से विदेशी जमीन पर की गई है सर, ये भी तो हकीकत है ना कि 3 तलाक जैसा कानून लाकर मुस्लिम महिला के सशक्तिकरण का बड़ा कदम किसने उठाया? मोदी सरकार ने उठाया। यहां तक कि सर की हज के लिए एक मुस्लिम औरत बिना महरम के खुद अकेले जा सकती है। सर, आजादी के 70 साल बाद तो किसी ने इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मुस्लिम महिला की इस तकलीफ का एहसास अगर किसी ने किया तो वो मोदी सरकार ने किया ना सर। और राहुल गांधी जो हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ भेदभाव की बात जो है जाकर विदेशी जमीन पर कर रहे हैं। क्यों वशिष्ठ साहब? रोमाना जी, मॉब लिंचिंग किनके समय में आई है? एक व्यक्ति अगर उसने अपने, मेरे को अगर मैं शेव रखना चाह रहा हूं तो ये मेरी इच्छा, संविधान ने मुझे अलाउ किया है, और किसी को इस बात पे कि उसके पहनने का तरीका, ओढ़ने का तरीका, जेटली जी शांति से सुनना, मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दिया, हम उनके पक्षधर हैं। राजीव जेटली जी, आप जब बोल रहे थे तो मैंने नीरज जी को चुप करवा दिया था सर। अब आप भी जरा वशिष्ठ जी को सुन लीजिए, आपके पास भी आ जाऊंगी दोबारा। वशिष्ठ जी अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं अगला बयान सुनाऊंगी राहुल गांधी का। जल्दी से वशिष्ठ सर, 30 सेकंड में। रोमाना जी, देखिए कि अगर आप सच्चाई से दूर रहना चाहते हैं, जो हाल इस सरकार ने कर दिया है कि कोई भी कानून से फैसला नहीं, बलडोजर तंत्र ले आए हैं, हो तो सबके साथ हो। क्या है, एक सोच से जो फैसले किए जा रहे हैं, और जो जिनकी बात कह रहे हैं, दिल्ली में गुंडा तत्व जितना बढ़ गया है, उसकी जिम्मेवारी दिल्ली के जो गृह मंत्रालय के अधीन आती है दिल्ली पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, किसकी जिम्मेवारी है? अमित शाह जी की जिम्मेवारी है। जो दिल्ली में हालात कर दिए हैं तो उसके जिम्मेवार भी यही हैं। जो मोहब्बत ठीक है सर, मैं अगला बयान राहुल गांधी का सुनाने जा रही हूं दर्शकों को। राहुल गांधी ने अमेरिका में नफरत के बाजार का जिक्र छेड़ा। राहुल गांधी की तरफ से अमेरिका में कहा गया, भारत जोड़ो यात्रा में पूरा देश साथ चल रहा था, सरकार के पास जो भी ताकत थी उसने यात्रा रोकने में लगाई। सरकार ने हमारी यात्रा रोकने के लिए बाकायदा पुलिस उतार दी, लेकिन नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली। ये कहना राहुल गांधी का कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पूरा देश उनके साथ था। So after walking 3 weeks, every day 25 kilometers, I suddenly realized one afternoon that it's strange, but I'm not feeling tired at all.
ये हो क्या रहा है? आपको थकान हो रही है? एवरीबॉडी इज सेइंग टू मी, थकान तो नहीं हो रही. It's very strange, we're not feeling tired. So I started to think about it and I realized that actually what was going on, सब जुड़ के चल रहे थे और उसमें किसी को थकान नहीं हो रही थी, एक दूसरे की मदद हो रही थी. And that's where we came up with the idea. नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली. और एक और महत्वपूर्ण बात बताती हूँ आपको कि राहुल गांधी जिस वक्त अपनी बात रख रहे थे यहाँ अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में, उस दौरान अचानक वहां मौजूद लोगों में से कुछ लोगों ने नारेबाजी भी शुरू कर दी. हालांकि उन्होंने क्या नारे लगाए ये तो वीडियो में साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक शख्स को इंदिरा गांधी कहते हुए सुना जा सकता है. आगे वो क्या कह रहा है ये नहीं समझ में आया. जब नारे लगे तो राहुल गांधी ने अपना भाषण रोका. जवाब में पहले उन्होंने कहा वेलकम. जब नारेबाजी और तेज हो गई तो राहुल गांधी ने कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. सुनिए जरा. नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली. वेलकम वेलकम. नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. भारत जोड़ो. तो बड़ा दिलचस्प है ये, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान. नीरज मिश्रा जी, लेकिन सवाल फिर वहीं घूम फिर कर आता है कि इस नफरत के बाजार मोहब्बत की दुकान के लिए मार्केटिंग विदेशी जमीन से क्यों करनी पड़ रही है राहुल गांधी को सर? रोमाना जी, पहले तो मैं राजीव जेटली जी ने कितनी घटिया बात कही उसके लिए इनकी कड़ी निंदा करूंगा. और यही बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है आप उसको किस नजरिए से देखते हैं. ये तो सरकार के और सरकार में जो पार्टी बैठी है उसके आधिकारिक प्रवक्ता हैं और ये हरियाणा में भी सरकार का हिस्सा हैं. तो इन्होंने जब ऐसी बात कही तो राहुल जी ने जो बात आज अमेरिका में कही उस बात को और एक समर्थन मिल गया कि देश में अल्पसंख्यकों के प्रति इस सरकार का एक द्वेष का नजरिया है. नहीं तो दिल्ली में जो जघन्य अपराध हुआ उसको आपने कैसे एक समुदाय विशेष से जोड़ दिया. आप हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि आज से 6 महीना पहले नजफगढ़ के अंदर जो एक मामला हुआ उसमें भी जो लड़का था उसका नाम साहिल गहलोत था और उसने उस बच्ची की हत्या करके उसको फ्रीजर में रख दिया. उस पर क्यों नहीं भाजपा के लोगों ने कहा? ये तो सामाजिक विकृति है, इसके बारे में तो राजनीतिक बात करनी ही नहीं चाहिए. और यही बात रोमाना जी बार बार राहुल जी कह रहे हैं. और देखिए, आपने राहुल जी का जो अभी हिस्सा दिखाया भाषण का, उसमें भी सीधा सीधा यही दिख रहा था. एक व्यक्ति जिसको हो सकता है उसके मन में कोई भाव रहा हो, उसने अपनी बात रखने की कोशिश की तो राहुल जी ने उसको कहा आपका स्वागत है. और फिर जब उसने अपनी बात रखी तो राहुल जी ने कहा कि ये नफरत के बाजार में हम लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं. अगर ये भाजपा की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, भाजपा की कोई मीटिंग होती जहां शहंशाह भाषण दे रहे होते तो शायद इस आदमी की मॉब लिंचिंग हो जाती. क्योंकि मॉब लिंचिंग का कल्चर जो आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के भीतर की सहिष्णुता है जो नजर आई यहाँ पर कि अगर कोई विरोध स्वर भी उठा रहा था राहुल गांधी के इस भाषण के मौके पर तो उसका भी राहुल गांधी की तरफ से स्वागत किया गया, उसको भी मौका दिया गया. तो विदेश में राहुल गांधी और विदेशी जमीन से राहुल गांधी का देश की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त वार. इसी को लेकर देश में छिड़ गया है अब सियासी घमासान. उद्धव गुट शिवसेना के सांसद हैं संजय राउत, वो राहुल गांधी के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं. संजय राउत कह रहे हैं राहुल गांधी ने अमेरिका में जो भी कहा उसमें गलत क्या कहा. राहुल ने जो मुद्दे उठाए वो तो देश के मुद्दे हैं. देश में एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है ये भी कहा संजय राउत ने. सुनिए जरा. राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो देश के मुद्दे हैं. बेरोजगारी का मुद्दा है, टेररिज्म का मुद्दा है, अर्थव्यवस्था का मुद्दा है. अगर आपके सरकार को 9 साल हुए हैं तो ये बड़ी बात है
हम आपका स्वागत भी करते हैं कि 9 साल आपने सरकार चलाया है या आपको देश ने चलाया है, लेकिन देश के सामने आकर एक बार देश के पत्रकारों से बात तो करिए, जैसे राहुल गांधी करते हैं, सभी पार्टी के प्रमुख नेता करते हैं। प्रधानमंत्री ने देश के साथ बात करनी चाहिए। हम कहेंगे अगर आप देश के सामने आकर बात करें तो मन की बात हो। राहुल गांधी जी ने जो बात कही है उसमें गलत क्या है? एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी का जो जिस तरह से मिसयूज हो रहा है, विश्व में किसी देश में ऐसा काम किसी एजेंसी ने नहीं किया। आई एम द विक्टिम, मैं उनका खुद विक्टिम हूँ। और भी लोग हैं। इस देश में राजनीति करना ये बहुत ही भयावह हो गया है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली का रुख करेंगे। राजीव जेटली जी, जिस बात का जिक्र संजय राउत कर रहे थे कि राहुल गांधी ने गलत क्या किया, देश के मुद्दे थे, देश के मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया, इस पे गलत क्या है? नहीं, राहुल गांधी कभी गलत करता ही नहीं है इन लोगों की नजर में। अगर राहुल गांधी जो भी बोलेंगे, क्योंकि अभी देखिए इन सब का एजेंडा एक ही है। उन्होंने कहा कि हाँ मैं भी इस चीज का विक्टिम नहीं, मैं इस चीज का, मैं जिस बात का गुनाहगार हूँ उस बात के गुनाहगार राहुल गांधी भी हैं। और कोई भी आप इसका गठबंधन पार्टनर जो है उठा के देख लीजिए, सबका गुनाह एक ही है और एक ही गुनाह की वजह से इन लोगों को यूनाइट होने को मजबूर होना पड़ता है। लेकिन यहाँ इशू दूसरा चल रहा है, मैं अभी इधर इसको डाइवर्ट नहीं करना चाहता। देखिए राहुल गांधी जी 1 घंटे के नोटिस के ऊपर फरीदाबाद में एक गाँव है सुनपेड़ करके, जिसमें 2 पारिवारिक लोगों की लड़ाई हुई, एक दलित था और एक दूसरा स्वर्ण जाति से आता था। पारिवारिक लड़ाई के अंदर आधे घंटे के 1 घंटे के नोटिस पे वहां पहुंच गए। अब ये बताइए कांग्रेस पार्टी से कितने नेता बुलंदशहर गए, कितने नेता दिल्ली गए? मोहब्बत की दुकान में, जो मोहब्बत की दुकान में शरबत घोला करते थे, उन्होंने जो अत्याचार किया उस परिवार में कितने लोग गए? एक टिप्पणी करी क्या इन्होंने अभी तक उसके ऊपर? एक स्टेटमेंट दी क्या अभी तक उन्होंने ऊपर? आप जो आरोप लगा रहे हैं मैं जवाब ले लेती हूँ वीरेंद्र वशिष्ठ जी। तो फिर सिर्फ और सिर्फ बात परसेप्शन की है ना। विदेशों में जाकर राहुल गांधी अपना परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राजीव जेटली को आपने सुन लिया जो कह रहे हैं कि देश में राहुल गांधी ये नफरत का बाजार, मोहब्बत की दुकान, इससे बिल्कुल अलग हटकर सियासी राजनीति वाली मामला ही आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। आइए वशिष्ठ साहब। रोमाना जी, मैं बड़ा ही धन्यवाद तो नहीं कहना चाहता कि आपने जो परसेप्शन की बात की, तो मैं अभी यही सोच रहा था कि रोमाना जी ने आज कैसे कहा कि क्या व्हाट आई हैव क्रिएटेड का मतलब नमूना होता है। आपने जो आज टाइटल बना दिया नमूना कहा, आपके चैनल वालों ने प्रधानमंत्री को नमूना कहा है। उन्होंने तो इतना ही कहा कि व्हाट आई हैव क्रिएटेड, इसकी हिंदी का मायने अगर एबीपी चैनल ये कहता है कि प्रधानमंत्री को नमूना कहा, तो हो सकता है कि आप डर गए क्या? हैं कि क्यों सर डर गए क्या? और दूसरी बात, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके की बातें विदेशी जमीन पे की है, अब कहीं ना कहीं वो बैकफायर करेंगी, उसका एहसास होने लगा है क्या? और इस वजह से अब आप निशाने पर मीडिया को ले रहे हैं, यही कर रहे हैं क्या? यही कर रहे हैं सर? डर गए सर? एहसास हो गया गलती का, इस वजह से अब इस वजह से मीडिया पर हमला कर रहे हैं? मैं आपसे केवल एक चीज पूछ रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री को नमूना कहा है? ये माहौल आप बना रहे हैं, झूठ का माहौल। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज देश का मीडिया झूठ का में सहयोगी हो रहा है। किस प्रकार की ये झूठ बोली जा रही है। नड्डा जी उन्हें भगवान बनाते थे, कहते थे कर्नाटक वालों का मोदी जी का आशीर्वाद नहीं। राजीव जेटली जी भी कह रहे हैं वो सब कुछ जानते हैं। क्या ऐसा कोई है कि सब कुछ जानता है? यही तो राहुल गांधी ने कहा है कि हाँ भैया सब पे सलाह ली जाती है। प्रोफेसर गीता भट्ट, ये कहने के पीछे राहुल गांधी की मंशा क्या है? और जिस तरीके से तंज करते हुए, हंसते हुए राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं? मतलब एबीपी न्यूज ने प्रधानमंत्री को नमूना कैसे बनाया? क्या आप सोचते हैं कि आपको एहसास हो गया आपकी गलती का? अच्छी बात है वशिष्ठ साहब, अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ आगे माफी भी मांग लीजिए, बेहतर रहेगा। आइए प्रोफेसर गीता भट्ट। रोमाना जी मैं आ सकती हूँ? जी प्लीज आइए मैम। जी देखिए रोमाना जी, जिस प्रकार जी प्रोफेसर गीता भट्ट आइए, कुछ दिक्कत हो रही है टेक्निकल, आप अपनी बात रखिए मैम, आपकी आवाज आ रही है।
जी आवाज आ रही है? हाँ जी मैं ये कह रही हूँ कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने जिस तरह से उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया है, देखिए सब देख रहे हैं, जो वो भाव है, जो वो भाषा है। जब आप देश से बाहर जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि सिर्फ किसी एक तबके के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके आज वो जिस जगह बैठे हुए हैं, वह एक कुछ शिष्टाचार की अपेक्षा विपक्षी दलों से और हर व्यक्ति से रहती है कि आप अपनी बात कहें। आपने कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही है, आप जरूर उसके विरोध में खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो अभद्रता उनकी भाषा में दिखाई दी है, इसे देश की जनता देख रही है, इस अभद्रता को रोमाना जी। इसके लिए कोई भी प्रवक्ता कोई भी बात करे, देश की जनता इस अभद्रता को देख रही है कि देश के प्रधानमंत्री के किस प्रकार से अभद्र रूप से भाषा का प्रयोग, भाव का प्रयोग राहुल गांधी जी के द्वारा वहां किया गया है। बुनियादी बात यही है, बुनियादी बात यही है कि भाव और भाषा जो है वो सबके सामने खुलकर आ गया है और देश देख रहा है किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को लेकर राहुल गांधी विदेशी जमीन से तंज कस रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छा है वशिष्ठ साहब, बहुत अच्छा है कि इतनी जल्दी आपको इस बात का एहसास हो गया है कि राहुल गांधी विदेशी जमीन पर किस तरीके का सेल्फ गोल करके आए हैं और कांग्रेस पार्टी को इसका किस तरीके का खमियाजा भुगतना पड़ेगा कि अब आप बचने की रास्ते जो है वो तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, आपको एहसास जल्दी हो गया। लेकिन इस बीच राहुल गांधी के कुछ और बयान भी दिखा देते हैं सर, क्योंकि राहुल गांधी इतने पर नहीं रुके थे। राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती से बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी वाले देश के संविधान पर भी अटैक कर रहे हैं। ये कहा राहुल गांधी ने। बीजेपी आरएसएस संविधान पर अटैक कर रहे हैं। सुनाते हैं आपको राहुल गांधी का ये बयान भी। The definition of India in the constitution is a union of states, and within our constitution is the idea that the languages, cultures, histories of each one of our states has to be protected under the union. So what you're talking about is already incorporated in our constitution. It's already there. The BJP and the RSS are attacking that idea that you mentioned and also the Constitution of India. तो राहुल गांधी ये जिस तरीके के बयान विदेशी जमीन पर देकर आए हैं, जो बात मैं बार बार दोहरा रही हूं कि देश में अब सियासी घमासान साफ तौर पर मचता हुआ नजर आ रहा है। और बीजेपी के कद्दावर नेता है मुख्तार अब्बास नकवी साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्हीं के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी प्रशांत मौजूद है। सीधे जरा प्रशांत के पास आपको लेकर चलते हैं और उनसे जानते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, क्या कहेंगे वो राहुल गांधी जिस तरीके की बातें कहकर आए विदेशी जमीन पर। जरा बात कीजिए प्रशांत। जी रोमाना, देखिए जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं वहां कुछ बयान देते हैं। जाहिर तौर पर आपने पिछले दिनों भी देखा जब वो बयान देते हैं देश में एक सियासी बवाल जरूर मचता है। हमारे साथ हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि एक मुस्लिम के ही सवाल में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है और 80 के दशक में जो हालत दलितों की थी वो आज मुसलमानों की। देखिए एक चीज़ आपने देखा होगा, जब पूरी दुनिया में भारत की धाक और मोदी जी की धमक बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोंचू घरौंदे की जो है वो घबराहट साफ दिखाई पड़ती है। अब एक तरफ जो है वो भारत की धाक और मोदी जी की धमक, और दूसरी तरफ इस घमंडी घराने के घरौंदे की जो है वो सनक, ये साफ तरीके से आप दिखाई पड़ती है। और एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि भारत की धाक, मोदी जी की धमक को धूल धूसित करने की जो धूर्तापूर्ण धुन है वो इनको खुद धूल धूसित कर रही है। जहाँ तक देश में के असल में इनको दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि जो इनकी सामंती जागीरदारी थी उसको मोदी जी ने समावेशी विकास की हिस्सेदारी से कैसे ध्वस्त कर दिया है। तब इनको तो लगता था कि हमारी सामंती जागीरदारी जो है वो तो उसका तो हमें जन्म सिद्ध अधिकार। लेकिन वो समावेशी विकास की ही बात में कर रहे हैं कि आज दलितों जैसी स्थिति हो गई है मुसलमानों के लिए। ये तो इन्होंने एक सच्चर कमेटी बनाई थी, उसका भी पच्चर कर दिया। सच्चर कमेटी जो बनाई थी उसमें भी यही कहा गया था, उसके बाद तो इनकी बहुत लंबी सरकार चली थी। आज जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने ये तमाम जो है वो सांप्रदायिक वोटों के ठेकेदारों को परास्त भी किया है
और ठेकेदारों के जो ठौर ठिकाने थे उस पर जो है उसकी तालाबंदी भी की है, वो भी एक उनकी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी जी ने 9 सालों में देश को दंगों से बचाया, दबंगों से बचाया, आतंकवादियों से बचाया, अलगाववादियों से बचाया। आज जो है वो कहीं पर भागलपुर नहीं हो रहा है, मलियाना नहीं हो रहा है, मेरठ नहीं हो रहा है, मालेगांव नहीं हो रहा है, मुंबई नहीं हो रहा है, या देश के अन्य हिस्सों पे जो हर 2 महीने में, हर एक महीने में जो है वो पूर्व देश केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पिछले 9 साल में मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनकी कोई काट तो विपक्ष ढूंढ नहीं पा रहा है, और कहीं ना कहीं ये उसी के रूप में खिसियाहट ज्यादा नजर आ रही है राहुल गांधी के इन बयानों में बीजेपी को। इस सब के बीच अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी, और उन्होंने जो बयान दिया है, मुझे लगता है आपको एक बार फिर से सुनना चाहिए। वो जो सीधा अटैक राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया गया और बाकायदा कटाक्ष राहुल गांधी ने किया, जरा सुनिए। We have a group of people in India, they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the Air Force, whatever they want they can, and at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. तो ये सुना आपने, सच स्पेसिमेन जैसे शब्दों का राहुल गांधी के इस बयान में इस्तेमाल किया गया है। वशिष्ठ साहब, मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। सुन लिया होगा आपने, दे इवन नो मोर देन गॉड। भगवान से ज्यादा सर कौन जानता है सर? कौन ये कह सकता है कि वो भगवान से ज्यादा जानता है? इस तरीके के हमले और इस तरीके के कटाक्ष जब राहुल गांधी विदेशी जमीन पर कर आए हैं ना सर, तो अब तैयार रहिए आप। अब आप इस तरीके की बातों से ढाल बनाकर बच नहीं सकते हैं, जो आपको झेलनी पड़ेंगी राहुल गांधी के बयानों पर सर। अब मीडिया के कंधे को मत तलाशिए सर बचने के लिए, अब तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अब जवाब आपको देने पड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। दिल्ली में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। पहलवानों के प्रदर्शन के बीच अब बड़ी खबर ये आ रही है कि बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान तो बालिग निकली है। ये बड़ी खबर, नाबालिग पहलवान बालिग निकली, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है, और ऐसे में अब दिल्ली पुलिस लड़की ने अपनी उम्र पहले 2 साल कम बताई थी, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। बृजभूषण पर लगाई पॉक्सो एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज की गई है वो हटा सकती है। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद हैं। वरुण, मतलब साफ तौर पर अब जबकि नाबालिग लड़की बालिग निकली है, तो फिर वो पॉक्सो एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज की गई थी वो हट सकती है? मतलब आसानी और बृजभूषण शरण सिंह के लिए तो होती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जैसे पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करे, तो पुलिस सूत्रों का ये दावा है कि उन्हें इस बात की जानकारी मिली, उनके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स है जिससे ये बात वेरीफाई होती है कि जिस समय जो पीड़ित लड़की है उसने अपने आप को नाबालिग बताया था, अपने साथ ये बताया था कि इस तरह की वारदात हुई, जिनूनी वारदात हुई, उस समय लड़की नाबालिग नहीं बालिग थी। ऐसे में जो पॉक्सो का सेक्शन है वो अब इस पर से हटाया जा सकता है। कोर्ट में पुलिस एप्लीकेशन मूव कर सकती है, और आप इस बात को देखिए, अगर पॉक्सो हट जाता है तो सिर्फ 354 जो छेड़खानी का मामला है वो रह जाता, वो सिर्फ रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी की तलवार जो बृजभूषण के ऊपर लटक रही थी, पॉक्सो में जिस तरीके से कानून बेहद सख्त है, वो सख्त कानून हट जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत बृजभूषण के लिए भी, और जांच के दौरान पुलिस के सामने जो फैक्ट्स आए हैं वो कहीं ना कहीं
जो है चौंकाने वाली ये बड़ी जानकारी वरुण जैन दे रहे हैं, क्योंकि देखिए लगातार पहलवान जो हैं वो अपने आरोपों को इसी पॉक्सो के तहत जो एफआईआर दर्ज हुई है उसी को आधार बनाकर धार देते हुए नजर आ रहे थे कि साहब जब मामला पॉक्सो के तहत दर्ज है तो फिर गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के जांच में पता चला है, सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि वो नाबालिग लड़की वो तो दरअसल बालिग निकली है। ऐसे में पॉक्सो एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज की गई है वो हट सकती है, मतलब वो जो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी बृजभूषण पर वो हट सकती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने बड़ी साजिश को नाकाम किया है। पुंछ के करमाड़ा इलाके में आईईडी समेत कई हथियार जो सेना ने बरामद किए हैं, इसके साथ ही 3 संदिग्धों को भी पकड़ा है। हथियारों के साथ नशीली दवाएं भी बरामद की गई हैं। तस्वीर जो जारी की गई है सेना की तरफ से, देखिए जो बरामदगी हुई है जिसमें हथियार हैं, नशीली दवाओं की खेप है और साथ ही 3 संदिग्ध जिनको पकड़ा गया।